मेरा विश्वास बढ़ जाएगा। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं कुछ समय के लिए। मेरा विश्वास बढ़ जाएगा। मेरे साथ कहें, मेरा विश्वास बढ़ जाएगा। मेरा विश्वास बढ़ जाएगा। फिर से कहिए, मेरा विश्वास बढ़ जाएगा। पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, बोलिए बोलिए बोलिए, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से, हालेलुया, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये बीमार चंगा होगा। जितने बीमार हैं आज यीशु के नाम से चंगे हो जाएंगे। ये बीमार चंगा होगा। बोलिए बोलिए मेरे साथ, ये बीमार चंगा होगा। मैं बीमार चंगा होगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु की आप साथ हैं। यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब जब खड़े हैं, हम कोई भी बैठेगा नहीं। वचन के आदर के लिए हम एक वचन को पढ़ेंगे। जब भी वचन खुले तो हम खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम वचन को आदर देते हैं। हालेलुया। आदर के योग कोई व्यक्ति नहीं है। महिमा के योग यदि कोई है तो वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आदर के योग यदि कोई है तो वो प्रभु यीशु मसीह का जीवित कलाम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम सब खड़े हैं, हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि मत्ती का सुसमाचार 17 अध्याय, मत्ती का सुसमाचार 17 अध्याय, उसका 14 वचन मैं पढ़ता हूं आपके लिए। हम सब पढ़ सकते हैं। मत्ती 17 अध्याय उसका 14 वचन। जब वह भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में उसमें गिर पड़ता है, और मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वह उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासियों और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने उसे डांटा और दुष्ट आत्मा उसमें से निकल और लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम इसे क्यों नहीं निकाल सके? यीशु ने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सह कर वहां चला जा, तो वह वहां चला जाएगा। आइए हम दुआ करें। प्यारे पिता प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं इस पढ़े गए वचन को आप आशीष दें। इसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई
समझने के लिए आप हम पे कृपा करें खुदावन। हम आपको समझना चाहते हैं, आपके जीवित कलाम को समझना चाहते हैं। कुछ देर के लिए हम अपने ध्यान को पूरी तरह तेरी ओर लगाना चाहते हैं। वो ताजा मन्ना, वो ताजी रोटी जो स्वर्ग से उतरती है, वो आज हमें खिलाइए प्रभु। तेरे बेटे बेटियों के बंद कान आज यीशु के नाम से खुल जाए प्रभु। उनकी बुद्धि को खोल दे प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा इनकी रक्षा और सुरक्षा करे। आज का वचन इनकी जिंदगियों के अंदर 100 गुना फल लेकर के आए। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, आप साथ हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आइए हम सब अपने अपने स्थान में बैठ जाएंगे। ज्यादा आपस में बातचीत नहीं करनी, किसी ने हिलजुल नहीं करनी। कुछ देर के लिए बड़े आदर के साथ, बड़े आदर के साथ, बड़े भय के साथ हमने प्रभु यीशु मसीह के जीवित कलाम को समझना है। हालेलुया। जब एक बार दो बंदे फोन पे बात करते हैं, उधर से भी बोलता रहे, कोई उधर से बोलता रहे, तो कोई बात समझ में आएगी? नहीं आएगी ना। इसलिए अभी समय है कि हम प्रभु की आवाज को सुने। हालेलुया। अभी समय है किसकी आवाज को सुने? किसकी आवाज को सुने? किसकी आवाज को सुने? प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुने। हालेलुया। आपको मालूम 6 दिन हम संसार में होते हैं। 6 दिन, 6 दिन हम कहां पर होते हैं? सारे बोलो, 6 दिन कहां होते हैं? कोई अपने कारोबार पे होता है, कोई कहां होता है, कोई कहां होता है, कोई दूर है, कोई पास है। 6 दिन हम अलग अलग जगह पर होते हैं। तो संसार की मैल, कोई किधर की बात सुनाता है 6 दिन, कोई कभी कभी हम कुछ गलत देख लेते हैं, गलत सुन लेते हैं। तो ये सारी संसार की मैल 6 दिन हमारे ऊपर चढ़ती जाती है। हर दिन चढ़ती, मेरी ओर देखिए, हर दिन मैल ये संसार की हमारे ऊपर चढ़ती जाती है। पर इतवार को जब हम चर्च के अंदर आते हैं, इतवार क्या है? जब हम चर्च के अंदर आते हैं तो वो मैल प्रभु उतारता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें साफ कर देता है, फिर हमें नया कर देता है, फिर हमें तरोताजा कर देते हैं। इतवार की आराधना में जब हम चाहते हैं, तो हम जब गीत गाते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु हमें नया करना शुरू कर देता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको मालूम, चर्च में आने वाले लोगों को विश्वासी कहा जाता है। चर्च के अंदर आने वाले लोगों को क्या बोला जाता है? कितने लोग यहाँ विश्वासी हैं जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं? आपको मालूम, विश्वास का मतलब होता है यीशु मसीह के पीछे चलना। यीशु मसीह के, बोलिए बोलिए, विश्वास का मतलब क्या होता है? सारे बोलो, विश्वास का मतलब क्या होता है? यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना, यीशु मसीह की आवाज को सुनना, उसको सुन के उसी के अनुसार जीवन को जीना। हालेलुया। अगर आप ये सोचेंगे कि चर्च के अंदर खड़ा हुआ एक व्यक्ति बोल रहा है, तो जीवन के अंदर आपके कभी काम नहीं हो सकता। आपको ये सोचना है कि चर्च के अंदर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति नहीं, मेरा प्रभु मेरे साथ बात कर रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पिछली बार मैंने बताया कि विश्वास 2 प्रकार का होता है। आज का भी हमारा जो टॉपिक है वो है विश्वास। क्या है? सारे बोलो, क्या है? विश्वास। और पिछली बार भी हमने इसी के ऊपर थोड़ा विचार किया था। विश्वास 2 प्रकार का है। कितना? सारे बोलो, विश्वास कितने प्रकार का है? कितने प्रकार का है? पहला विश्वास जीवित। पहला विश्वास कौन सा? दूसरा विश्वास है मरा हुआ। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लेकिन बाइबल के अंदर हमने पढ़ा मत्ती का सुसमाचार, उसका 17 अध्याय। हम धीरे धीरे आज बात करेंगे, कुछ खास बातें हमने समझनी है। मैं चाहता हूं कि हम धीरे धीरे प्रभु की आवाज को समझने का आज प्रयास करें। हालेलुया। अपने दोनों कानों को पर दोनों हाथ रखिए, दोनों कानों पे दोनं हाथ रखिए और कहे, प्रभु यीशु मेरे कानों को खोल दीजिए। जोर से कहिए, प्रभु मेरे कानों को खोल दीजिए। प्रभु जी मेरे कानों को खोल दीजिए। मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहती हूँ।
मेरे कानों को खोल दे। आज का वचन प्रभु मेरे लिए हो, मेरा जीवन बदल जाए। मेरे जीवन के अंदर विश्वास की घटी है, मेरे विश्वास की हद आज ऊंची हो जाए, मेरे जीवन में काम करे। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। बोले हालेलुया। हमने बाइबल को पढ़ा, मत्ती का सुसमाचार 17 अध्याय, उसके वचन, उसके अंदर हमने एक स्टोरी को समझा। एक व्यक्ति है जो यीशु मसीह के पास आया। किसके पास? यीशु मसीह के पास आकर के कहता है, प्रभु जी मेरे ऊपर दया कीजिए, मेरे ऊपर दया कीजिए। मेरा बेटा है, उसको मिर्गी आती है। जब उसको मिर्गी का दौरा पड़ता है, वो कभी आग में गिरता है, कभी पानी में गिरता, उसको पता चलता नहीं। बोल रहा मैं तेरे चेलों के पास उसको लेके आया, मैं तेरे चेलों के पास लेके आया, पर वो चंगा कर पाए नहीं चंगा कर पाए। यीशु मसीह ने आगे उनको बोला, उस व्यक्ति को तो यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। फिर चेलों ने यीशु से पूछा, प्रभु हम इस व्यक्ति को चंगा क्यों नहीं कर पाए? हम इसको चंगा कर पाए? बाइबल राई देखी किसी ने? राई का दाना देखी कितना का बड़ा होता है? बहुत तगड़ा होता है ना, छोटा है कितना का, बिल्कुल छोटा सा था। बाइबल के अंदर लिखा है, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान छोटा सा चाहिए, कितना विश्वास चाहिए? राई के दाने के समान बोला तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। उसने ये नहीं बोला बहुत बड़ा विश्वास रखो, उसने ये नहीं कहा तुम्हारा विश्वास पहाड़ जितना होना चाहिए। बोला? उसने बोला विश्वास चाहिए तुम्हारा थोड़ा सा। फिर बोलो जो तुम कहोगे वो ही तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो थोड़ा सा विश्वास चाहिए। आपको मालूम राई का दाना जितना छोटा है उससे बड़ी चींटी होती है। चींटी राई के दाने से बड़ी होती है। आप चींटी को दो भागों में डिवाइड करो, काट दो बीच में से चींटी को, तो राई का दाना फिर भी छोटा होगा। है बहन जी? है क्या? राई का दाना क्या होता है? छोटा होता है। पर इसका मतलब क्या? राई के दाना छोटा है तो छोटा सा विश्वास, छोटा विश्वास चलेगा, छोटा विश्वास है। पर वो छोटे विश्वास के अंदर भी आपको भरोसा होना चाहिए। अगर मैं इतना सा विश्वास करती हूँ, मेरा प्रभु मेरे लिए काम करेगा। हालेलुया। मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ करने की ताकत, मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ करने की ताकत क्या करता है? ये देखो यीशु मसीह के चेलों ने प्रार्थना करी, यीशु मसीह के चेलों ने प्रार्थना करी, पर वो चंगा नहीं हुआ। बहुत बार आप किसी व्यक्ति के लिए, आप अपने रिश्तेदारों के लिए, आप अपने सज्जनों मित्रों के लिए प्रार्थना करते होंगे, पर वो चंगे नहीं होते होंगे। वजह यह है कि हमने पूरा विश्वास नहीं रखा। प्रभु का वचन कहता है, अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। हमने प्रार्थना भी करी, प्रभु ठीक कर दे, फिर भी भरोसा किसके ऊपर रखा हुआ है? डॉक्टरों के ऊपर। डॉक्टर बुरी चीज नहीं है। डॉक्टर, हम जब भी दुकान से दवाई लेके आते हैं, हम दवाई को पकड़ के बोलते हैं, प्रभु हम इसके कारण जीवित नहीं है, ये दवाई हमें ठीक नहीं कर सकती, हमें ठीक करने वाला तू है। हमारा भरोसा किसी डॉक्टर के ऊपर नहीं है, हमारा भरोसा किसके ऊपर है? बोलो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। ये बात यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहा है। बोल रहे चेले कि हम क्यों नहीं ठीक कर पाए? बोल रहे तुम्हारे विश्वास के अंदर अभी मिलावट है, पर बोला राई के अंदर कभी मिलावट नहीं हो सकती। राई के अंदर कभी मिलावट हो सकती? बोलो राई के अंदर कभी मिलावट हो सकती? अगर राई के अंदर मिलावट नहीं हो सकती तो आपका विश्वास राई के दाने के समान होना चाहिए। बोलो हालेलुया। फिर बोला बड़े से बड़े पहाड़, लिखा अगर तुम विश्वास से पहाड़ को बोल दोगे तो वो पहाड़
यीशु मसीह ने इन पहाड़ों की बात नहीं करी जो हम देखते बड़े बड़े पहाड़ हैं, भी हम सोचे वो पहाड़ हट जाएंगे, हट सकते हैं। यीशु मसीह सब कुछ करने की ताकत रखता है अगर हमारे पास विश्वास है। हालेलुया। पर उस समय यीशु मसीह किसी और इशारा कर रहा, किसी और बात की ओर इशारा कर रहा। वो कह रहा है कि अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है, खरा है, तो बड़े बड़े पहाड़ तुम्हारे अंदर कर्जे के हो सकते हैं, बीमारियों के हो सकते हैं। हालेलुया। बड़े से बड़ा पहाड़ जो तुम्हारे सामने है आज गिरेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। आज पहाड़ क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। आज पहाड़ टूट जाएंगे। मेरा प्रभु पहाड़ों के बीच में से, समुद्रों के बीच में से रास्ता निकालने वाला प्रभु है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हमारा प्रभु क्या करने वाला है? क्या करने वाला है? मुसीबतों के अंदर से रास्तों को निकालने वाला आपका और मेरा प्रभु है। हालेलुया। मेरी वाइफ काफी दिनों से बीमार थी, दवाइयां खा खा के ये भी परेशान है, मैं भी परेशान। कल मैं बाइक पे जा रहा था, ये वचन मेरे दिमाग के अंदर आया। मैंने बोला विश्वास, राई के दाने जितना विश्वास करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने बोला दवाइयां खा खा के परेशान है वो, घर का माहौल थोड़ा बिगड़ जाता है, घर पे कोई परेशान होता है ना। विश्वास करो, मैं बाइक पे जाते जाते मैंने प्रार्थना करी। मैंने बोला प्रभु, मैं जब दोबारा घर जाऊं मेरे को कंडीशन चेंज चाहिए। हालेलुया। जब मैं घर जाऊं मेरे को हालात बदले हुए नजर आने चाहिए। हालेलुया। मैंने कहा जब मैं घर जाऊं, ये मेरा विश्वास है कि मेरा प्रभु जीवित प्रभु है, मेरा प्रभु मरा हुआ प्रभु नहीं है। वो अगर मुर्दा हड्डियों में जान डाल सकता है तो उसके लिए कोई भी शरीर के अंदर इन्फेक्शन है, कोई बीमारी है, टिक नहीं सकती। जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर उसका वचन है। ये बातें मैंने जब बोली, विश्वास करो मैं घर आया, घर आके मैं सो गया। सुबह मैंने देखा ये खुद ही पोछे लगा रही थी। मैंने इसकी शक्ल देखी, मैंने बोला प्रभु का धन्यवाद, अब ये ठीक हो चुकी है। हालेलुया। हमारा प्रभु डॉक्टरों से क्या है? डॉक्टरों से की है, ऊपर है। हालेलुया। आप दवाई लेके आ रहे हैं, पर हाँ बोलो मेरा प्रभु इन दवाइयों से क्या है? बहुत ऊंचा है। आप डॉक्टरों को पास जाते हैं, बोलिए मेरा प्रभु डॉक्टरों का क्या है? डॉक्टर है, वो मुझे चंगा करने की क्या रखता है? मिर्गी का दौरा जिस व्यक्ति को पड़ रहा था, सुनिए। हालेलुया। बच्चे जीते जीते कि सारे फड़ो आप दे बच्चे प्रचार दे बच्चे ना आपदे आपदे कंट्रोल च रखा करो। थोड़े तीनों आडे आडे डोके बैठो। बोलो हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। 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 विश्वास कैसा चाहिए? कितना विश्वास चाहिए? बोलो बोलो कितना विश्वास चाहिए? आपको मालूम, एक बार एक व्यक्ति, प्रभु का सेवक, एक जगह पर चला गया। चलते 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 उसका पैर, चलते चलते उसका पैर, बहुत सारी चींटियां थी, बहुत सारी चींटियों के बीच में रखा गया और चींटियां उसके शरीर पे चढ़ने लग गई। वो चींटियां उसके शरीर पे चढ़ने लग गई। उसने देखा कि सारी चींटियां तो मेरे पैर खा जाएगी, क्योंकि फिर जब चींटी काटती है देखो कितना बुरा हाल कर देती है ना जगह। तो ये उसने, उस प्रभु के सेवक ने चींटियों को देख करके बोला कि तुम मेरे प्रभु की बनाई हुई रचना हो। उसने पैर पूर नहीं झाड़े, कुछ नहीं किया। उसने सीधा खड़ा रहा, बोला तुम मेरे प्रभु की बनाई हुई क्या हो? रचना हो। मेरा पैर गलती से रखा गया है, मुझे माफ कर दो। मुझे क्या कर दो? माफ कर दो। इसलिए अब मेरे शरीर से हट जाओ, अब मेरे शरीर से हट जाओ और मुझे छोड़ दो। इन द नेम ऑफ जीसस, मैं यीशु के नाम से तुम्हें आज्ञा देता हूँ। मेरे शरीर को मैं यीशु के नाम से क्या देता हूँ? मैं यीशु के नाम से क्या देता हूँ? कैसे बोला उसने? विश्वास के साथ। क्या बोला उसने? मेरे शरीर को छोड़ो, कि तुम क्या हो? तुम भी प्रभु की बनाई हुई रचना हो और मेरा पैर गलती से रखा गया है। अब विश्वास करो, चींटियों ने लाइनें बनाई और उसको छोड़ के फिर चली गई। हालेलुया। एक बार एक और जगह पर प्रभु का सेवक गया, बोरा में एक मीटिंग में गया यूपी में। वहां पर बहुत सारी मक्खियां,
बहुत सारी मक्खियां थी और मैं लंबा सफर करके आया और मैं लेट गया। जैसे मैं लेटा, मक्खियां मेरे मुंह पे इधर आए, मुझे सोने ना दे। उसने बोला, मैं यीशु मसीह का सेवक हूं और तुम्हें आज्ञा देता हूं, मुझसे दूर चले जाओ। तुम भी प्रभु की रचना हो। तुम क्या हो? तुम प्रभु की रचना हो और उस प्रभु का मैं क्या हूं? सेवक हूं और मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, मैंने थोड़ी देर सोना है, मुझसे दूर चले जाओ। अब विश्वास कीजिए, 1 सेकंड नहीं लगा, वो सारी मक्खियां उसको छोड़ के दूर चलेगी। बोरा मैं आराम से सोया, एक भी मक्खी मेरे मुंह के पास नहीं आई। कैसे बोला? कैसे बोला? विश्वास कितना चाहिए? कितना चाहिए? कितना चाहिए? विश्वास चाहिए आपका, छोटा सा, पर उसके अंदर कोई मिलावट चाहिए। उसके अंदर कोई मिलावट चाहिए। आपको मालूम, कई बार हमारे जीवन से बीमारियां जाती नहीं है। मेरी ओर देखिए, कई बार हमारे जीवन से बीमारियां, कई बार बंधन हमारे जीवन से टूटते नहीं है। मेरी ओर देखना, जिसको नींद आएगी मैं उसको खड़ा करके बोलूंगा, पूरा प्रचार सुनाओ क्या बोला मैंने। मेरे कानों को भी खोलना है और आंखों को भी खोलना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार क्या होता है कि जीवन के अंदर काम नहीं होते, बीमारियां जो है जीवन को छोड़ती नहीं होती। उसकी वजह पता क्या है? हम बोलते नहीं हैं, आज्ञा नहीं देते। हम क्या नहीं करते? आज्ञा नहीं देते। मेरे साथ जल्दी जल्दी निकालो मत्ती 10 अध्याय उसका 1 वचन। आज कुछ खास बातें मैंने आपके बीच में बांटनी है, जिससे मैं विश्वास करता हूं कि आपका विश्वास आज बढ़ेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मत्ती का सुसमाचार 10 अध्याय उसका 1 वचन। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्मा पर, उसने अपने चेलों को बुलाया। उसने, किसने? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने पास बुलाया और उनको अधिकार दिए। हेलो, यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुला के क्या बोला? मैं तुम्हें आज अधिकार देता हूं। किसको? अपने आप को बोलो, मेरे पास मेरे प्रभु ने अधिकार दिए हैं। बोलो, मेरे प्रभु ने मुझे अधिकार दिए हैं। मेरे प्रभु ने मुझे अधिकार दिए हैं। अपने मुंह को खोल के जोर से बोलिए, मेरे प्रभु ने मुझे अधिकार दिए हैं। मालूम किस चीज के ऊपर लिखा? उसने चेलों को अपने पास बुलाकर उन्हें दुष्ट आत्मा पर अधिकार दिए। किस पर? हेलो, इधर मेरी ओर देखो आप, किसके ऊपर अधिकार दिए? किसके ऊपर? दुष्ट आत्मा आती है, हम सारे डेरे हिल जाते हैं। दुष्ट आत्मा आगे भी पता नहीं क्या आ गया। विश्वास के साथ उसने बोला, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, जब तुम किसी व्यक्ति के ऊपर प्रार्थना करोगे, चाहे उसके अंदर दुष्ट आत्मा हो, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को डांटो, वो भाग जाएगी। हालेलुया। दुष्ट आत्मा कैसे भागेगी? वो कई बार ऐसा होता है, एक जगह पर एक पास्टर प्रचार करने के लिए गया, वो नया नया पास्टर बना था। नया नया, बोलो नया नया क्या बना था? नया नया पास्टर बना था। वो बोल रहा, मैं कहता हूं निकल जा। मैं तुझे कहता हूं, दुष्ट आत्मा किसी के अंदर आ गई तो क्या कह रहा बहन जी? निकल जा। क्या कह रहा? जोर से बोलो, निकल जा। निकल। 5-7 तारीख क्या उन्हें 5-7 बार बोला, निकल जा, निकल जा। वो निकली नहीं। वो बोल रहा, तू नहीं निकल रही, फिर मैं निकल जाता हूं यहां से। हमारे पास विश्वास नहीं है। विश्वास से बोला गया वचन कभी खाली वापस नहीं आता। हालेलुया। विश्वास से बोला गया वचन कभी खाली हाथ वापस आता नहीं, उसने काम करना है। हालेलुया बोलिए, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं पहले ही क्या बच्चन वो कंट्रोल च रखो कुछ समय लिए, मैं ताइए पीछे भाई ऐसा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। फिर उसने 12 को पढ़ाया और उनको दुष्ट आत्मा पर अधिकार दिए और उन्हें निकालने और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं से दूर करे। वो बोला, जब तुम किसी रोगी पर हाथ रखोगे, तुम प्रार्थना करोगे, रोगी क्या हो जाएगा? बोलो, मैं प्रार्थना करूंगी, रोगी चंगे होंगे। बोलो बोलो, मैं प्रार्थना करूंगा, दुष्ट आत्मा निकलेगी। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कैसा विश्वास चाहिए? शुद्ध विश्वास चाहिए। है आपके पास विश्वास?
मैं कहता हूँ नहीं है, तो आज से आपका प्रभु आपके विश्वास की हदों को बढ़ाने जा रहा है। आज से मेरा विश्वास बढ़ जाएगा। बोलो आज से मेरा विश्वास बढ़ जाएगा। सारे बोलो आज से मेरा विश्वास बढ़ जाएगा। वो बोलो जब मैं किसी रोगी के ऊपर प्रार्थना करूंगी रोगी चंगा हो जाएगा। अगर किसी का कारोबार नहीं चलता मैं प्रार्थना करूंगी तो काम क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। अगर किसी की जमीन गिरवी पड़ी है मैं प्रार्थना करूंगी तो वो जमीन कोई व्यभिचार में है मैं प्रार्थना करूंगा उसका छुटकारा होगा। कोई खाट पे लेटा है, कोई दारू पीता है, कोई गांजा पीता है, कोई स्मैक पीता है, जब मैं प्रार्थना करूंगी तो वो चंगा हो जाएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। किसके विश्वास के द्वारा? बोलो 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 किसके? बोलो जब मैं विश्वास करूंगी। आइए एक वचन और निकाले, मरकुस का सुसमाचार, मरकुस का सुसमाचार। हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोलिए हालेलुया। मरकुस का सुसमाचार 3 अध्याय, उसका 14 वचन। तब उसने 12 को नियुक्त किया। आपको मालूम है आपका और मेरा प्रभु अपने कार्य के लिए कुछ लोगों को खड़ा करता है। हालेलुया। अपने काम के लिए कुछ व्यक्तियों को चुनता है। आपका और मेरा प्रभु अपने काम के लिए कुछ लोगों को क्या करता है? उसने आपको चुना। किसके लिए? कि डेरों के अंदर एक बड़ा बदलाव आ सका है। हालेलुया। उसने बोलो मुझे चुना कि मेरे कारण मेरे रिश्तेदार बचाए जाए। उसने मुझे चुना मेरे पड़ोसी बचाए जाए। उसने मुझे चुना मेरा परिवार बचाया जाए। हालेलुया। देखा उसने चेलों को नियुक्त किया। क्या किया? गौरव क्या किया? क्या किया? किसको? बोलो मुझे नियुक्त किया। राकेश किसको नियुक्त किया? हाँ जी बोलो मुझे खड़ा किया। मेरे प्रभु ने मुझे खड़ा किया अपने काम के लिए। मैं विश्वास करती हूँ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो उसने नियुक्त किया और उसके साथ साथ उसे साथ साथ रहे और उन्हें भेजे और प्रचार करे। आपको मालूम उसने आपको खड़ा किया, अधिकार दिया जाकर के मेरे बारे में बताओ। क्या बताओ? कि मेरे पेट के अंदर बड़ी समस्या थी, मेरी किडनियां काम नहीं करती थी, मेरी दोनों किडनियां पथरियों से भरी हुई थी, मेरे पास टाइफाइड था जो बिगड़ा हुआ था, मेरे मुंह से खून आता था, बवासीर की बीमारी कभी जाती नहीं थी। मेरे प्रभु ने मुझे चंगा किया है। हालेलुया। और जो प्रभु मुझे चंगा कर सकता है वो आज आपको भी बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। मेरा प्रभु अंदरूनी सिस्टम को पहले ठीक करता है। पहले कहां से ठीक करता है? कहां से करता है? कहां से करता है? हालेलुया। आज वो आपकी अंदरूनी प्रॉब्लम्स को ठीक करेगा। हालेलुया। अंदरूनी बीमारियों को क्या करेगा? क्या करेगा? बोलो मेरे प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है। बोलिए बोलिए मेरे प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है। विश्वास के साथ बोलिए। विश्वास के साथ बोलिए। आज बहुतों की कैंसर खत्म हो जाएगी। बोलिए विश्वास के साथ। मैं प्रार्थना करूंगी तो बड़ी से बड़ी बीमारी कौन सी है? कैंसर की। बोलो बड़ी से बड़ी बीमारियां आज कौन सी है? बड़ी समझते हैं कैंसर को। बोलो मेरा प्रभु उससे भी बड़ा है। कैंसर के सिम्टम आज यीशु के नाम से खत्म हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? मेरा विश्वास कितना है? बोलो 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 जोर से। मेरा विश्वास राई के दाने के समान है। मेरे प्रभु ने बोला यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान है तो चाहे बोलोगे जो भी वो हो जाएगा। मैं बोलता हूँ आज कैंसर यीशु के नाम से खत्म करो। फिर बोलो आज कैंसर यीशु के नाम से, आज टाइफाइड यीशु के नाम से, आज पथरियां यीशु के नाम से, आज हार्ट की ब्लॉकेज यीशु के नाम से और बोलो खुल गई है। जिसके हार्ट में दर्द होती है मैं कहता हूँ हाथ रखो अपने दिल पे और कहो मेरे प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया हालेलुया। मेरा प्रभु मरा हुआ नहीं है। हेलो, आपका प्रभु जीवित है, जीवित है, काम करता है। उसके कान के पर्दे खुले हुए हैं, उसकी आंखें खुली हुई हैं, उसके पैर है वो चलता है, उसका मुंह है वो बोलता है। और उसी ने बोला है, वचन में लिखा दस से द लॉर्ड यहोवा यूं फरमाता का ये वचन है, वो जो बोलता है वो पूरा भी करता है।
बहुत सारी बहनों की पेट की प्रॉब्लम है। मैं कहता हूँ आज बच्चेदानियां यीशु के नाम से खुलने जा रही है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की विश्वास से बोलिए कि ऐसा प्रभु करने जा रहा है। बहनें अपने पेट पे हाथ रखें और कहें मेरे प्रभु ने मुझे आशीष दे दी है, मेरे प्रभु ने मुझे ब्लेसिंग दे दी है, मेरा प्रभु मुझे बरकतें देने जा रहा है। ये मेरा विश्वास है कि वो अद्भुत काम करेगा। उसने मुझे अधिकार दिया है, मैं उन अधिकारों का क्या करता हूँ? इस्तेमाल करता हूँ। बोलो हालेलुया, हालेलुया। विश्वास की बात बताता हूँ। एक बार एक व्यक्ति चर्च के अंदर गया, सुनिए ध्यान से बात को। एक बार एक व्यक्ति बोलो एक व्यक्ति 4 दिन की सभाएं थी। कितने? 4 दिन की सभा थी, 4 दिन की मीटिंग थी। पहले दिन मीटिंग में गया, उसने प्रचार सुना कि प्रभु चंगा करने वाला है। प्रभु क्या है? जोर से बोलो क्या है? मेरी ओर देखो, बोलो प्रभु क्या है? सारे बोलो मेरा प्रभु। पहले दिन उसने ये प्रचार सुना, प्रभु जी क्या है? चंगा करने वाला है। उसका एक पैर बिल्कुल सुखड़ा हुआ था। एक पैर में क्या हुआ था? पोलियो हुआ था, बिल्कुल सूखा हुआ पैर था। जूता लेता था, 2 लेता था, लेकिन पहनता कितने था? 1 था। जिस दिन उसने पहले दिन गया, उसने सुना मेरा प्रभु क्या है? बोलो मेरा प्रभु चंगा करने वाला। वो दुकान पे गया, उसने एक जूते का जोड़ा लिया। उसने क्या लिया? जूते का जोड़ा लिया। अगले दिन फिर मीटिंग में आया। कितने दिन हो गए? 2 दिन हो गए। दूसरे दिन फिर वही प्रचार, मेरा प्रभु चंगा करने की ताकत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रभु चंगा करने की क्या करता है? ताकत रखता है। जूता उसके हाथ में है, पर उसने वचन को सुना कि मेरा प्रभु चंगा करने की क्या रखता है। 2 दिन हो गए हैं, पैर वैसे का वैसा ही है। तीसरा दिन फिर हुआ, तीसरे दिन फिर यही बात, मेरा प्रभु चंगा करने वाला प्रभु है। मेरा प्रभु क्या है? मेरा प्रभु क्या है? देखो उसका विश्वास, उसका पैर सूखा हुआ है और उसको ये भरोसा है मेरा प्रभु चंगा कर देगा। दिन कितने हो चुके हैं? बोलो बोलो, पैर वैसे का वैसा ही है। 3 दिन हो चुके हैं, पैर ठीक हुआ, जूतों का डब्बा साथ है। उसका विश्वास ये है कि जब मैं घर जाऊंगा, ये मीटिंगों के बाद मेरा पैर ठीक हो चुका होगा। ये उसका विश्वास था। आपको मालूम, तीसरा दिन हुआ, पैर वैसे का वैसा है, लेकिन जूते का डब्बा उसके हाथ में है। चौथा दिन हुआ, चौथे दिन प्रचारक ने वही प्रचार किया, मेरा प्रभु आपको चंगा कर सकता है। उसने बोला आओ हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। उसने जैसे बोला सब खड़े हो जाएंगे। उसने बोला प्रभु हो सकता है बहुत सारे लोग कैंसर पीड़ित हो सकता है प्रभु बहुत सारे लोग टाइफाइड से जकड़े हो सकता है बहुतों को पेट की प्रॉब्लम हो, पैरों की प्रॉब्लम हो, सर की प्रॉब्लम हो, कमर की प्रॉब्लम हो। मैं आज विश्वास करता हूँ आज पैर ठीक हो जाए, आज कैंसर ठीक हो जाए, आज सर दर्द ठीक हो जाए। और जैसे पास्टर बोल रहा था, आपको मालूम चौथे दिन क्या हुआ? उसका पैर ठीक होने लग गया। जैसे शाम हुई वो पास्टर के पास गया, उसने बोला पास्टर जी जब आपने प्रार्थना करी मेरा पैर ठीक हो गया। आपको मालूम वो जूता जो लेके गया वो पास्टर ने अपने हाथ से उसको पहना के उसको घर भेजा। हालेलुया। विश्वास से करी गई प्रार्थना कभी खाली लौटती है। विश्वास से करी गई प्रार्थना कभी खाली लौटती है। बोलो बोलो, विश्वास से करी गई प्रार्थना। बोलो मेरा प्रभु आज मेरे जीवन में अद्भुत काम करेगा। बोलिए बोलिए हालेलुया। मेरा प्रभु मेरे पास है, मेरा प्रभु मेरे साथ है। आज वो प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत काम करेगा। करेगा कि नहीं? हालेलुया। पर जरूरत क्या है? उस प्रभु को ताकते रहो, उसकी ओर देखते रहो। लोग आपको बोलेंगे इतने इधर चर्च में जाने से क्या हुआ? आपके घर ठीक नहीं हुए, आपके हालात ठीक नहीं हुए, परेशानियां ठीक नहीं, आप प्रचार करते हो, आपकी खुद की बीमारियां जाती रही है, आप आराधना करते हो, आप ठीक नहीं। उसको बोलो कोई बात नहीं, अगर प्रभु ने मुझे बीमारियों में रखना है तो इसमें उसी के नाम की महिमा होती रहे। अगर उसने मुझे रखना ही बीमारी में है तो जैसी उसकी मर्जी। आपको पता एक प्रभु का देव सेवक था जिसकी दोनों किडनियां थी नहीं। मानते हैं इस बात को? एक प्रभु का सेवक जिसकी दोनों किडनियां है ही नहीं। मैं कहता हूं अगर वो प्रभु बिना किडनी वाले व्यक्ति को चला सकता है तो क्या हुआ आपको चला सकता है कि नहीं? बोलो बोलो, चला सकता है कि नहीं? कितना बड़ा विश्वास चाहिए? बोलो बोलो, कितना बड़ा, कितना बड़ा, कितना बड़ा, कितना
राई जितना छोटा, पर उसके अंदर क्या होनी चाहिए? मिलावट नहीं होनी चाहिए। आपके विश्वास के अंदर क्या होनी चाहिए? शुद्धता होनी चाहिए, मिलावट नहीं होनी चाहिए। मरकुस 16 अध्याय उसका 17 वचन, मरकुस 16। बोलो हालेलुया, जोर से बोलिए, हाथ उठा के जोर से बोलिए, जोर से हालेलुया। मरकुस 16 उसका 17, उसमें इस प्रकार से लिखा है, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को, हेलो, कौन निकालेगा? पास्टर का नाम लिखा है यहाँ किसी? इसमें कोई बहुत बड़ा पास्टर आए जहाँ 5-7 लाख लोग आते हैं, बड़ी भीड़ आए, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों में जैसे होता है, बड़ी तगड़ी भीड़, वाह भाई वाह, यहाँ पर होगा काम। किसी पास्टर का नाम यहाँ पर? किसी पास्टर का नाम? यहाँ पर किसका नाम है? नहीं नहीं नहीं, बोलो यहाँ पर मेरा नाम है। हालेलुया बोलो। किसका नाम है? डरे डरे क्यों बोल रहे हो? बोलो। विश्वास नहीं है? राई के दाने जितना विश्वास है तो बोलो किसका नाम है? बोलो बोलो किसका नाम है? आइए दोबारा पढ़ते हैं। बोला, और विश्वास करने वाला कौन है? बोलो मैं। मेरे साथ ये चिन्ह होंगे। मेरे साथ क्या होंगे? मेरे साथ क्या होंगे? चिन्ह होंगे कि मैं दुष्ट आत्माओं को, बोलो बोलो, दुष्ट आत्माओं को, मैं दुष्ट आत्माओं को निकालूंगा। नई नई भाषाएं बोलूंगा, चाहे मैं पढ़ा लिखा हूं चाहे नहीं, मेरा प्रभु भाषाओं को बनाने वाला है। हालेलुया। सांपों को उठा लेंगे। किसको? सांपों को उठा लेंगे। यदि वो नाशवान वस्तु पी ले तो भी कुछ हानि ना होगी। बीमारों पर हाथ रखेंगे, अब रोगियों पर हाथ रखेंगे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, तो रोगी क्या हो जाएंगे? क्या करना पड़ेगा? अधिकार से बोलना पड़ेगा, कमांड करनी पड़ेगी, विश्वास से बोलना पड़ेगा, अधिकार से बोलना पड़ेगा। आपको मालूम है, एक व्यक्ति 40 साल का, एक व्यक्ति, पतरस और यूहन्ना जा रहे, पतरस और यूहन्ना रास्ते में से जा रहे, एक 40 साल का व्यक्ति है, उससे चला नहीं जा रहा, उससे चला जा रहा, उससे चला फिरा नहीं जा रहा, भीख मांग रहा है। और यीशु मसीह के दास दोनों आ रहे और उनसे उन्होंने कुछ मांगा। उसने बोला, भाई हमारे पास कुछ नहीं है, ना हमारे पास सोना है, ना हमारे पास चांदी है। बोलो बहन जी, क्या है? पक्की गल नहीं है? वे लो, ना हमारे पास ना चांदी है, पर जो कुछ हमारे पास है वह तुम्हें देते हैं। उनके पास पता क्या था? बोलो बोलो, उनके पास क्या था? उनके पास क्या था? विश्वास नहीं, उनके पास यीशु मसीह था। हालेलुया। उनके पास क्या था? राकेश ने क्या बोला? राकेश ने क्या बोला? उनके पास तो यीशु था। उन्होंने विश्वास के साथ यीशु उस व्यक्ति को दे दिया जो 40 साल व्यक्ति चला नहीं, अब वो दौड़ रहा है। अब वो क्या कर रहा है? बड़ी तेज दौड़ रहा है। काम किसने किए? विश्वास कितना चाहिए? बोलो बोलो, कैसा चाहिए? बोलो, मेरे प्रभु ने मुझे पावर दी है। बोलो बोलो, मेरे प्रभु ने क्या दी है? बोलो, मैं पावरफुल हूँ। हाँ बोलो, क्या पक्की गल? हो सकता है हम पतले से हो, और बोलो, इस पतले से शरीर के अंदर एक बड़ा ताकतवर रहता है। इस पतले के हालेलुया। इस कमजोर से व्यक्ति के अंदर एक बड़ा शक्तिशाली रहता है। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। जिसने कायनात को बनाया है वो मेरे अंदर रहता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या बोलना पड़ेगा? अधिकार से बोलना पड़ेगा। आप अपने घरों में जाइए, अपने परिवारों में देखिए, यदि कोई रोगी है, विश्वास से बोल दीजिए कि तू चंगा हो चुका है। मेरे प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दी है, मेरे पास पावर है, मेरे पास अथॉरिटी है, मेरे पास आज्ञा देने के लिए अधिकार है। हालेलुया। हालेलुया।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो मैं उस प्रभु को मानता हूँ जो बोलता है तो चीजें बन जाती है। आपको मालूम यहोशू ने बोला सूर्य थम जा, सूरज थम गया। आपको मालूम मूसा ने बोला समुद्र दो भाग हो जा, समुद्र दो भाग हो गए। प्रभु यहोशू की बात को सुन सकता है, मूसा की बात को सुन सकता है, पतरस की बात को सुन सकता है, यूहन्ना की बात को सुन सकता है, आपकी बात को नहीं सुन सकता। सुन सकता कि नहीं? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आज से क्या समझना है? क्या समझना है? बोलो मैं पावरफुल हूँ। अपने आप को कमजोर कभी नहीं समझना, अपने आप को कमजोर नहीं समझना। बोलो मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं कमजोर तब थी जब यीशु नहीं था, मैं कमजोर तब था जब प्रभु से दूर था। अब यीशु मेरे अंदर है, मैं कमजोर नहीं हूँ। मेरे सामने जो शैतान है वो कमजोर है, शैतान फेल है। शैतान की कोई ताकत मेरे सामने काम कर सकती नहीं काम कर सकती। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं पावरफुल हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम विश्वास करने वाले के लिए हर एक मरी हुई चीज जीवित हो जाएगी। विश्वास करने वाले के लिए हर मरी हुई चीज अपने अपने शरीर के अंदर जहां आपकी बीमारी है। भैन जी जैम सिंह मैं कहे दुध लेंदा ही दुध हुणे तो मैं दस्या प्रचार से वो दूध ले आए थे। मैं बोल रहा हूँ अभी तो प्रचार में बोला मैंने। हालेलुया। विश्वास से हर मरी हुई चीज जीवित हो सकती है। विश्वास से हर मरी हुई चीज हो सकती है कि नहीं? किसके विश्वास से? किसके? बोलो बोलो किसके? किसके विश्वास से? कितना बड़ा विश्वास है? कितना बड़ा? आज हमें ये देखना है कि हमारे विश्वास की मात्रा क्या है, कितना विश्वास हमारे पास है। यदि काम नहीं हो रहे तो क्या इतना भी विश्वास हमारे पास नहीं है कि जितना प्रभु ने बोला राई के दाने छोटा सा, इसका मतलब हमारा विश्वास उससे भी छोटा है। अगर अभी तक हमारे सर का दर्द गया नहीं तो ये पास्टर की प्रॉब्लम नहीं है। आपके पेट की प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई तो ये पास्टर की प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम किसकी है? मेरे पास अभी इतना विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास इतना विश्वास नहीं है। आइए कुछ समय के लिए घुटनों के बल आइए, सब घुटनों के बल आए। जिससे बैठा जाता है, जिससे नहीं बैठा जाता, कोशिश करें घुटनों के बल बैठे। सब प्रार्थना करें। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु यीशु आज हमारी हदों को बढ़ा दे प्रभु, आज हमारे विश्वास के स्तर को बढ़ा दे। सब प्रार्थना करें, सब प्रार्थना करें। जिसने जो वचन समझा उस वचन को क्लेम करें, उस वचन को कमांड करें। कहें प्रभु तूने हमें अधिकार दिए हैं, तूने हमें पावर दी है। मैं कमजोर था पर मैं कमजोर अब नहीं हूँ, अब मैं पावरफुल हूँ। मेरे पास अधिकार है, मेरे पास तू है, मेरे पास अधिकार है। मैं कमांड करती हूँ, मैं कमांड करता हूँ। मेरे जीवन के अंदर जितनी बीमारियां हैं, मेरे जीवन के अंदर जितने श्राप हैं, जितने बंधन हैं, वो बंधन टूट जाए। मेरे भाइयों के जीवन के अंदर, मेरी बहनों के जीवन के अंदर जितने बंधन हैं, जितने श्राप हैं, यीशु के नाम से टूट जाए। इनके कारोबार खुल जाए, इनकी बीमारियां टूट जाए, इनकी कोखें खुल जाए। अब तू अद्भुत काम करने की ताकत रखता है। तेरा वचन कहता है यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान है तो जो कुछ भी तुम बोलोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ओ प्रभु हम विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते हैं। प्रभु तेरा वचन कहता है जो विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। रोमियो 9:33 वचन में तूने कहा प्रभु हम जानते हैं कि हमारा प्रभु हमें कभी लज्जित होने नहीं देगा। तेरे लोगों के चेहरे कभी काले नहीं हो सकते क्योंकि उनकी आन बान शान प्रभु तू है। प्रभु यीशु आज यीशु के नाम से
जितने YouTube के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से देख रहे हैं प्रभु, आज बहुत सारे लोगों की हार्ट की ब्लॉकेज खुल जाए यीशु के नाम से। शरीर के अंदर जितने भी बंधन है, जितनी भी प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए प्रभु। हमारा प्रभु प्रॉब्लम से बढ़कर है, हमारा प्रभु चंगा करने वाला है। तू हमारा डॉक्टर है, तू डॉक्टरों का डॉक्टर है खुदावंद। आज सब कुछ ठीक करने की ताकत तू रखता है। आज विश्वास के स्तर बढ़ा दे, आज हदें ऊंची हो जाए, आज हदें ऊंची हो जाए। धन्यवाद करते हैं यहोवा, तू हमारे साथ है। तेरा धन्यवाद करते हैं, तू हमारे साथ है। हमारा विश्वास राई के ताने के समान शुद्ध हो जाए, हमारा विश्वास ऐसा हो जाए खुदावंद कि हमारी आंखें सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर लगी रहे, हम तेरी ओर देखते रहे, हम तेरी ओर ताकते रहे। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। मेरे जीवन के अंदर बीमारियां मेरे जीवन को छोड़कर चली जाए। हो सकता है कि बीमारियों ने मेरे जीवन के अंदर घर बना लिया हो, पर आज मैं यीशु के नाम से उन घरों को तोड़ देता हूँ, तोड़ देती हूँ। मैं चंगी हो चुकी हूँ। जब मैं घर जाऊँ, मैं अपने जीवन के अंदर छुटकारे को प्राप्त कर चुकी हूँ। मैं जब घर जाऊँ, मैं चेक करूँ कि मेरे प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है। तेरा शुक्र करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से।